यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज एआईसीसी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में कहा गया कि सोनिया जी देश से बाहर जा रही हैं और उनके गेट वेल सून विशेष कुछ विशेष और उनके साथ राहुल गांधी जी जा रहे हैं। ये सूचना आई। अब मैं समझ नहीं पाया कि ये न्यूज़ है, ये इन्फॉर्मेशन है या ये कुछ और षड्यंत्र है। जैसे कल से हम सब जान रहे हैं कि संसद का सत्र शुरू हो रहा है और दोनों ही माँ बेटे संसद के सदस्य हैं। तो इस समय चीन संकट के समय पर, जिस समय चीन के साथ हमारा लगातार विवाद चल रहा है और ये सूचनाएं लगातार आ रही हैं कि चीन और हमारी सेनाएं राइफल रेंज के अंदर खड़ी हुई हैं और वो सेनाओं की कुछ इस तरह की स्थिति हो चुकी है कि किसी भी समय युद्ध भी हो सकता है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिकों से अलग अलग युद्ध पंडितों के अपने अपने विचार हैं, राजनीतिक पंडितों के अपने अपने विचार हैं। कोई कहता है कि नहीं, चीन केवल ये प्रेशर में ले रहा है, कोई कह रहा है कि चीन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा है क्योंकि भारत हाइट्स पर बैठा हुआ है, भारत ने अपनी पूरी शक्ति से बॉर्डर पर या जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें लगा रखा है। कुछ का कहना है कि भारत चूँकि अक्साई चीन के बहुत बड़े हिस्से में घुस चुका है और कुछ का कहना है कि भारत की भूमि जो 62 के बाद भारत ने खोई थी वो उसने वापस ले ली है और ऐसा ना हो कि 62 से पहले की जो भूमि यानी कि 62 में जो भूमि ले चुके हैं उसको कहीं भारत वापस ना ले ले। इतना एग्रेसिवनेस भारत दिखा रहा है, इसलिए चीन सतर्कता बरत रहा है। आफ्टरऑल पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन ख़ास बात तो यही है कि चीन बॉर्डर पर इस समय बहुत ज़्यादा तनाव है और तनाव पर पूरे विश्व की नज़र है। ऐसे में भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के दो बड़े नेता सोनिया और राहुल का देश से बाहर जाना, वो भी ऐसे समय पर जिस समय कोरोना काल चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फ़्लाइटें नहीं चल रही हैं, चल भी रही हैं तो नाम मात्र के लिए चल रही हैं, केवल इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि सोनिया जी और राहुल जी दोनों एक साथ विदेशी दौरे पर चले गए और उसका कोई विवरण नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले भी बहुत बार उनसे पूछा जाता रहा है कि जब आप विदेशी दौरे पर जाते हैं, चूँकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और आप रॉयल फैमिली से, भारत की तथाकथित रॉयल फैमिली से आते हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएं तो भारत की इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए, भारत के लोगों को पता होना चाहिए। भारत के लोगों को ना पता हो तो भारत सरकार को ज़रूर पता होना चाहिए, लेकिन कभी वो डिस्क्लोज नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। हालांकि ये कहा गया कि वो रूटीन चेकअप के लिए जा रही हैं। मैं समझ नहीं पाया कि रूटीन चेकअप के लिए वो विदेशों में जा रही हैं। भारत की मेडिकल सर्विसेज में क्या कमी है? भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं और वो 130 करोड़ लोग मेडिकल सर्विसेज ले रहे हैं। मैं इसी भारत का हिस्सा हूँ, मैं इसी देश में रहता हूँ, यहीं का नागरिक हूँ और अगर मेरे को कोरोना पॉजिटिव एक रैपिड किट में निकला है और डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी कि आपको हॉस्पिटल रहना चाहिए, तो मैं आज हॉस्पिटल में हूँ। उन्हीं हॉस्पिटल्स में हूँ जिन हॉस्पिटल्स को हमारे देश के सियासतदानों ने तैयार किया है और हम इन हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे हैं, जैसे भी करवा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री इन्हीं हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं, आज के भारत के गृह मंत्री इन्हीं हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं, भारत के रक्षा मंत्री इन्हीं हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं। आखिर ऐसा कौन सी बीमारी है सोनिया जी को कि वो देश छोड़कर विदेशों में रूटीन चेकअप के लिए जा रही हैं और जो भारत में चेकअप नहीं हो सकते? कोई इमरजेंसी सर्विस होती तो समझ आता कि भाई वो देश से बाहर जा रही हैं क्योंकि वो वेंटिलेटर पर हैं या वो फैसिलिटी भारत में नहीं है, लेकिन एक रूटीन चेकअप तो भारत में भी हो सकता था। अब जब ऐसी सिचुएशन है कि संसद सत्र बैठने जा रहा है, चीन का संकट सामने खड़ा है, एपिडेमिक चरम पर पहुंच गया है, पूरे विश्व का आना जाना बंद हो चुका है, वर्ल्ड वॉर की भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे में बाहर जाना बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, क्या जो सीपीसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, माँ बेटे दोनों ही उसमें शामिल थे, हमने सबने देखा होगा कि राहुल गांधी ने उस पर सिग्नेचर किया था, तो क्या सीपीसी के साथ जो गठबंधन हुआ था वो भारत में इस समय नहीं उसको फलीभूत करवा पा रहे हैं? तो क्या विदेशों में जाकर उनकी यात्राओं में, जहाँ कहीं भी वो रहने वाले हैं, वहाँ चाइनीज़ इनवॉइस से मिलने वाले हैं, चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, या चाइनीज़ जो सीपीसी के हिस्से हैं
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, उनके कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार से पूछने की बजाय सवाल तो वो एम्बेसी से, चाइनीज़ एम्बेसी से पूछने जाते थे। चाइनीज़ एम्बेसी के साथ मीटिंग उनकी होती थी जब हमारा विवाद चीन के साथ चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब भारत सरकार से न पूछा जाए और चीन के साथ बैठा जाए, उनकी एम्बेसी में पूछा जाए और बाद में उनका बयान आए कि नहीं, एम्बेसी में तो हम पूछने गए थे और सिचुएशन क्या है बॉर्डर की ये जानने गए थे, तो चूंकि भारत में वो मीडिया ने बड़ी सारी क्रिटिसाइजेशन कर दिया था और भारत में बहुत सारी न्यूज़ें बन गई थी और जिस पर उन पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए थे। क्या इन सब से बचने के लिए कहीं विदेशी दौरे में अपने उन कार्यक्रमों को जो सीपीसी के साथ उनके गठबंधन थे या जो उनके पार्टी को पैसे मिलते रहते थे या जो सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से पिछले उनकी सरकार के दौरान 2004 टू 2014 के दौरान चीन बड़ी तेज़ी से हमारी सीमाओं में घुसा, हमारे हिस्से में उसने अपने पैर जमाए, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए और बहुत सारी फाउंडेशनों के पैसे उनकी तरफ से आए और बड़ा योगदान दिया गया इस कांग्रेस के इन अध्यक्ष माँ बेटे के जो फाउंडेशन चलती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या उसके लिए जा रहे हैं क्या, या वाकई में ये रूटीन चेकअप है, और रूटीन चेकअप वाकई में है तो कोरोना काल के समय पर दुनिया अपने घर पर है, अगर कोई संकट नहीं था तो आपको विदेश जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। और इस समय एपिडेमिक जब ऐसा चल रहा है, जिस समय हम सब जानते हैं कि वो बैठने से, छूने से, बात करने से और कहीं साथ घूमने से या कहीं भी चिपका मिल सकता है, ऐसी सिचुएशन में और भारत तब भी अपनी आबादी के रेशो के हिसाब से बचा हुआ है और रिकवरी रेट भारत में बहुत अच्छा है, लेकिन विदेशों में तो रिकवरी रेट भी बहुत ख़राब है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और एपिडेमिक अपने चरम पर है। ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर अपना चेकअप करवाना ये कुछ हजम नहीं होता दिखाई देता, और ये संशय पैदा करता है, शंका पैदा करता है कि सवाल पार्लियामेंट जब बैठेगी तो आप राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे थे, एक स्टेटमेंट लगातार दे रहे थे, चीन पता नहीं कहाँ घुस आया, चीन ने कैसा कर लिया, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चीन का नाम लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे राहुल गांधी हर रोज़ ट्वीट करके या वीडियो बनाकर दे रहे थे। और ऐसी जब संसद बैठी और जहाँ पर पूछने का समय है, जहाँ पर आप लीगली पूछ सकते हैं, आप संसद होने के नाते, वहाँ पूछने की बजाय आप विदेशी दौरे के लिए निकल पड़े हैं, आप रूटीन चेकअप के लिए निकल पड़े हैं। और रूटीन चेकअप सोनिया जी का होता है, समझ में आता है, हर बार सोनिया जी अकेली जाती थी, इस बार राहुल गांधी साथ में जा रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी को तो सवाल पूछने चाहिए संसद में, राहुल गांधी को तो प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछने चाहिए। चाइना इशू पर जो इशू चल रहा है उस पर क्या समाधान हो सकता है, इस विषय पर उनको काम करना चाहिए और उनको भारत सरकार की मदद करनी चाहिए कि उनके शासन के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे वो टैकल करते रहे, और टैकल नहीं कर पा रहे थे तो क्या कारण था, और वो चीन जो हमारे हिस्से में घुसता चला गया तो क्या कारण था। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी को भारत सरकार के साथ शेयर करनी चाहिए, एटलीस्ट पार्लियामेंट तो ज्वाइन करनी ही चाहिए और पार्लियामेंट में सवाल भी करने चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि चीफ लेजिस्लेटर्स, जिनको कानून बनाना है, जिनको कानून बनाना चाहिए, जिनको कानूनी चर्चाएं करनी चाहिए, जिसको देश की चर्चा करनी चाहिए, जिसको देश के हेल्थ की चिंता करनी चाहिए, वेल्थ की चिंता करनी चाहिए, वो ट्विटर पर चिंताएं करता है। पार्लियामेंट जो सही स्थान संवैधानिक रूप से बनाया गया है वहाँ चर्चाएं नहीं करता और वहाँ से वो भाग रहे हैं। ये सारे संशयों के बीच में मैं उम्मीद करूँगा कि ये माँ बेटे जल्द वापस आएंगे और भारत को बताएंगे, देश को बताएंगे कि ये विदेशी दौरे इस समय क्यों करने के लिए गए थे और इस समय ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि विदेशी दौरे करने पड़ रहे हैं, जब चीन संकट और एपिडेमिक और बहुत सारी इकोनॉमिक सिचुएशंस भारत की ख़राब हो। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।